हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी कक्षा 8 की स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई हूँ प्रखर हिंदी कार्यपुस्तिका की सॉल्यूशन, जिसमें हमने काफ़ी सारी वर्कशीट आकलन पत्र की सॉल्यूशन देख लिए है। यहाँ पर आप कंटिन्यू देखेंगे कार्यपत्र के 71 से। सबसे पहले कार्यपत्र के 71 का सॉल्यूशन देखेंगे। तो यहाँ पर एक संवेदनशील जो मुद्दा होता है, संवेदनशील मुद्दा, उसे पढ़कर किस तरह से आपको समझना होता है, अनुभव शेयर करने होते हैं, वो यहाँ पर देखेंगे। जैसे एक अखबार की एक कतरन का पिक दिया हुआ है। देखिए, सरिस्का से दौसा पहुंच गया टाइगर, अफसरों को पता ही नहीं चला। एक घटना हुई थी जबकि जो सरिस्का बाग अभ्यारण्य था वहां से दौसा पहुंच गया था टाइगर 30 किलोमीटर दूर, और अफसरों को पता ही नहीं चला था। तो उसी के बारे में यहाँ पर न्यूज़ दे रखी है। अलवर टहला से ये न्यूज़ है। सरिस्का अभ्यारण्य से निकलकर एक बाघ करीब 30 किलोमीटर दूर दौसा की रतनपुर तक पहुंच गया। हैरानी की बात यह है कि 5 करोड़ की थर्मल पैसिंग कैमरों, वन विभाग की निगरानी टीम और मॉनिटरिंग कंपनी और अधिकारी को इसका पता ही नहीं चला। रतनपुरा निवासी ने रेंजर को सूचना दी। सरिस्का से आनन फानन में टीम मौके पर पहुंची और वहां के जो बाघ के जो पगमार्क हैं वो मिले उन्हें, और बाघ कौन सा है ये देर रात तक वन अधिकारी को पता नहीं चला। तो टाइगर कहां से कहां तक पहुंच गया था? सरिस्का से दौसा। टाइगर की पहुंचने का पता किसे नहीं चला? अफसरों को। सरिस्का जाना जाता है अभ्यारण्य के लिए। टाइगर की सूचना किसके द्वारा दी गई? रतनपुरा के निवासी ने। क्या टाइगर सरिस्का वापस आया होगा? यदि हाँ तो कैसे? सोचकर लिखिए। सरिस्का टीम ने उसे पकड़कर पिंजरे से सरिस्का में लाया होगा। यह समाचार कहाँ का है? यह समाचार अलवर टहला का है। आप अपने विद्यालय की बाल सभा का समाचार बनाइए। तो यहाँ पर आपको समाचार बनाना है। जैसे राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में प्रातः 11 बजे से बाल सभा का आयोजन प्रधानाध्यापक की सानिध्य में किया जाएगा। तो इस तरह से ये डन होता है कार्यपत्र 71। अब देखेंगे कार्यपत्र 72, जहाँ पर क्वेश्चन है, हम अक्सर कार्य को टालते रहते हैं। क्या आपने सोचा ऐसा क्यों होता है? कार्य को टालने या समय से न करने पर क्या क्या हानियां हो सकती है? आइए सोचिए व लिखिए। तो कार्य टालने के कारण, आलस के कारण, उस कार्य में रुचि नहीं होने के कारण, शारीरिक स्वस्थता नहीं होने के कारण, उस कार्य को ठीक से नहीं करना आता है, ये कारण हो सकता है। समय के प्रति व कार्य के प्रति लापरवाही के कारण। तो यहाँ पर कार्य टालने से हानियाँ हो जाएंगी। जैसे समय पर कार्य नहीं होता है, कार्य इकट्ठा हो जाता है, कार्य नहीं होने से उसका फल नहीं मिलता है, कार्य नहीं करने के कारण दंड मिल सकता है, कार्य पूर्ण नहीं होने से अन्य कार्य भी प्रभावित होते हैं। तो ये डन होता है कार्यपत्र 72। अब देखेंगे कार्यपत्र 73, जहाँ पर है एक पाठ्य पुस्तक में बदलू काका की कहानी पढ़ी है आपने, लाख की चूड़ियाँ जो बनाता था। तो इस तरह आप अपने शब्दों में गाँव व शहर के किसी परिचित कारीगर की एक छोटी सी कहानी बनाकर लिखिए। तो हमारे गांव में एक कुम्हार जो कि मिट्टी के बर्तन बनाता है, वह काका बताते हैं कि पहले शादी विवाह या अन्य भोज में केवल मिट्टी के बर्तन उपयोग में लिए जाते थे, जिससे उनके बनाए कुल्हड़, सकोरी यानी कटोरी इत्यादि आदि अधिक मात्रा में बिकते थे। लेकिन धीरे धीरे इनकी जगह कागज और प्लास्टिक के बर्तनों ने ले ली है, जिससे उनका व्यवसाय संकट में आ गया है। उनके द्वारा बनाए गए बर्तनों से पर्यावरण प्रदूषण व कचरा नहीं होता है, लेकिन प्लास्टिक के बर्तनों से कचरा व पर्यावरण प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, वायु प्रदूषण फैल रहा है। परंतु लोगों को चमक दमक व सस्ती चीज़ें उपलब्ध हो जाती हैं, जिसके कारण वे इन प्रदूषणों पर ध्यान नहीं देते हैं। तो यहाँ पर आपको अपनी एक जो भी परिचित कारीगर है उसकी छोटी सी कहानी यहाँ पर लिखनी थी। तो ये डन होता है कार्यपत्र 73। अब देखेंगे कार्यपत्र 74, जहाँ पर है व्यवहारिक व्याकरण देखेंगे हम, संधि शब्दों को पहचानना और प्रयोग कर पाना। जैसे रामधन अवतार हो जाएगा रामावतार। दीर्घ संधि का एग्जाम्पल है कपिधन ईश कपीश। ये है संधि जिसमें ई और ई बड़ा ई बन गया है। ठीक है, तो इसी तरह से ऊपर दो शब्दों को मिलाने से नए शब्द बने हैं। इसी प्रकार आप भी दो शब्दों को मिलाकर नए शब्द बनाए। जैसे धन धन अर्थ धर्मार्थ, सुरधन इंद्र सुरेंद्र, परधन उपकार परोपकार, लघुधन ऊर्जा लघुर्जा, भोजन धन आलय भोजनालय, गुरुधन उपदेश गुरुपदेश, ईर्था धन इष्ट यथेष्ट, विद्याधनालय विद्यालय। शुद्ध संधि रूप के आगे आपको निशान लगाना है। जैसे राजर्षि, राजर्षि होता है, राजर्षि नहीं होता, ये तो गलत है। मत धन एक के मत एक के सही है। कविधन इंद्र कविंद्र गलत है। देवधनालय देवालय सही हो जाएगा। राजधन जैसे जो राजधन ऋषि है ना, यहाँ पर देखिए राजर्षि सही हो जाएगा। मत्स्य हो जाएगा, यहाँ पर कविंद्र हो जाएगा, बड़ी ई की मात्रा आ जाएगी। और देवालय में देवालय सही हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ आपको सही लिख रहा है वहाँ पर सही का निशान लगा देना है। अब अपनी पाठ्य पुस्तक से इस प्रकार के शब्द जो दो शब्दों से मिलकर बने हों छांटे व उन्हें अलग अलग शब्दों में लिखिए। जैसे संग्रधनालय संग्रहालय का हो गया, पाठशाला का हो गया पाठधनशाला शाला। इसी तरह से विद्यालय का हो जाएगा विद्याधनालय, अनाथालय का हो जाएगा अनाथनालय, रामायण का हो जाएगा रामधन अयन, सुरेंद्र सुरधन इंद्र। देखिए रामायण में अयन को ध्यान रखिएगा, यहाँ पर नए लिख देते हैं, जबकि नए होता है वो नए में बदल जाता है संधि के बाद। यद्यपि में हो जाएगा यदि धन अपि, संगति में हो जाएगा समधन गति। तो यहाँ आपने देखा संधि के
प्रयोग कर पाना। तो ये कार्यपत्र 74 डन होता है। अब देखेंगे कार्यपत्र 75। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, कविता को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। सुरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। ऊपर लिखी कविता का उच्च शीर्षक लिखिए सुरमा और कायर, क्योंकि सुरमा और कायर की बात हो रही है यहाँ पर। विपत्ति आने पर कौन विचलित नहीं होते? विपत्ति आने पर सुरमा विचलित नहीं होते, बहादुर। बहादुर अर्थात सुरमा। विघ्नों को गले लगाते हैं। पंक्ति के भाव अपने शब्दों में लिखिए। जो शूरवीर व्यक्ति होते हैं वे कठिन परिस्थितियों में घबराते नहीं है, वरन उनका सामना करते हैं। नीचे लिखे शब्दों का प्रयोग अपने वाक्य में कीजिए। दहलाती, शेर की आवाज दिल को दहलाती हुई जंगल में गूंज रही थी। विपत्ति, विपत्ति के समय अपनी पराई की पहचान होती है। धीरज, दुख आने पर हमें धीरज रखना चाहिए, यानी धैर्य रखना चाहिए। क्षण, किसी कार्य की सफलता के लिए एक क्षण ही पर्याप्त होता है। इसी भाव की कोई दूसरी कविता का संकलन कर अपनी अभ्यास पुस्तिका या पोर्टफोलियो में लिखिए, तो आपको वो लिखना है। तो ये डन होता है आपका कार्यपत्र 75। यहाँ हमने देखा कार्यपत्र 75, 74, 73, 72 और 71 के सॉल्यूशन। उम्मीद है आपको सभी कार्यपत्र के सॉल्यूशन अच्छे से समझ आए होंगे। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसी तरह जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।